वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, देखो हमने आपको बताया था ये बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, जिसे हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, पेपर है। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो पेपर बात करने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर। और ये क्या है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तरीके से। ये नो पीडीएफ है एमसीक्यू क्वेश्चनों की। आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है पीडीएफ का डाउनलोड करने का, ठीक है। टेलीग्राम पर आप जाइए, टेलीग्राम पर हमने लिंक सेंड कर रखा है, टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, यदि आपका रिटन एग्जाम हो रहा है तो हमारे नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम सबके लिए हाई स्कूल इंपोर्टेंट क्वेश्चन देते हैं 2022 में आने वाले क्वेश्चन। जो हमने रिटन एग्जाम आपका होने वाला है उसके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी दे रखे हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाके देख सकते हैं। लास्ट में जाइए, बिल्कुल वहां आपको मिल जाएगा 2022 में आने वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि आप इन क्वेश्चनों को याद करके आप 85% ला सकते हैं। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 हमने पहले अपलोड कर रखा है वीडियो, पार्ट 2 में हम पूरा फिनिश कर देंगे। बाकी हमने 2 बुकों से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं और अपनी तरफ से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसमें ऐड किए हैं। आप हमारे पीडीएफ को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। अब यहाँ बात करने वाले हम लोग, पहला क्वेश्चन है, यहाँ देखो षड्यंत्र स्थानीयकरण से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ बोला क्या है, वेबर का औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत आधारित था। तो किस चीज पे आधारित था? आप इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। 4 ऑप्शन है, एक आंसर बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में। आपको तैयारी देखनी है अपनी कितनी आ रही है। और मैं यही कहता हूं, जब भी ऑप्शन वाले क्वेश्चन की बात करते हैं तो उसके बाद में हम सीधे किस पहुंचते हैं, किस पे पहुंचते हैं बेटा? उसके बाद सीधे हम पहुंचते हैं आंसर पर, जो भी आंसर होता है। और हमारे आंसर ए और बी इस तरीके से नीचे लिखे होंगे, आप उस तरीके से आप देख सकते हैं आसाम से, ठीक है। तो जैसे कि हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा बताइए। वेबर का औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत आधारित था। वो किस चीज पर आधारित था? आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो वो था बेटा निगमन प्रणाली पर। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, यहाँ डी इज राइट था, ठीक है। इस तरीके से यहाँ कह रहा है वेबर के औद्योगिक स्थानीयकरण के कारणों कारकों को कितने भागों में बांटा गया है? तो कारक जो थे वो 2 भागों में डिवाइड किया गया। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखेंगे, यहां बोला गया है सॉर्जेंट फेलोरेस का औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत आधारित था। तो वो किस चीज पर आधारित था हमसे पूछा गया है, बताइए। सॉर्जेंट फेलोरेस के जो औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत था वो किस पर आधारित था, हमसे पूछा गया है, बताइए। तो वो था बेटा आगमन प्रणाली पर। ऑप्शन नंबर जिसने भी बी को लॉक किया है परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है मेरठ में चीनी उद्योग के स्थानीयकरण का मुख्य कारण क्या है? तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर। चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बिल्कुल कच्चा माल इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, देखिए अलीगढ़ में ताला उद्योग के स्थानीयकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो ये है सरकार की नीति। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो आप कहोगे वो है आर्द्र जलवायु। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करोगे। यहां देखिए षड्यंत्र अभिन्यास से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो उन टॉपिक से देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। बेटा मैं यहां सब सिंपल आपको दिखा रहा हूं, आप पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लेना यदि आप अच्छे नंबर से पास होना चाहते हो तो, ठीक है। मैं आपसे बोल रहा हूँ 85% यहीं से मिलेगा यदि आप हमारी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हैं। मैं आपको बस सैंपल दिखा रहा हूँ कि ये देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से आधारित क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे बनते हैं और उसको एक्स्ट्रा पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, यहाँ बोला गया षड्यंत्र से आश्य क्या है? तो षड्यंत्र से आश्य कौन सा होता है आपको बताना है। षड्यंत्र से कौन सा आश्य है? देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आऊं मैं आपको, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसको देखिए। षड्यंत्र से आश्य क्या है आपको बताना है। तो कहोगे उपरोक्त सभी आश्य हो जाएगा। औद्योगिक षड्यंत्र भी हो जाता है, कार्यशाला भी होता है और निर्माण कार्य में लगे व्यक्ति का समूह भी होता है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया षड्यंत्र अभिन्यास का उद्देश्य क्या होता है? जो षड्यंत्र होता है उसका अभिन्यास का अर्थ बताओ, उद्देश्य बताओ। तो आप कहोगे वो होता है न्यूनतम लागत पर अधिक उत्पाद करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है षड्यंत्र, देखो षड्यंत्र अभिन्यास को प्रभावित करता है, क्या चीज प्रभावित करता है? षड्यंत्र अभिन्यास को कौन प्रभावित करता है, इफेक्टेड कौन पहुंचाता है, आपको ये बताना है। तो देखा जिसने भी ऑप्शन नंबर दिया है ए, षड्यंत्र की स्थिति जो होती है वो इस पर प्रभावित करती है, तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कुकर बना, देखो कुकर बनाने के लिए संयुक्त षड्यंत्र अभिन्यास है, कौन सा बताइए। उपयुक्त षड्यंत्र अभिन्यास कौन सा है कुकर बनाने के लिए? कुकर बनाने के लिए होता है रेखा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है बस बनाने के लिए उपयुक्त षड्यंत्र अभिन्यास है, तो वो होता है मिश्रित। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कम मात्रा में उत्पाद बनाने के लिए उपयुक्त षड्यंत्र अभिन्यास है, बताइए।
तो वो होता है क्रियात्मक। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। देखो व्यावसायिक इकाई का आकार, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। व्यावसायिक इकाई का आकार के आधार पर देखो यहां बोला गया पहला क्वेश्चन, अनुकूलतम फर्म वह है। अनुकूलतम फर्म कौन सी कहलाती है? फर्म का मतलब होता है जो व्यवसाय हम कर रहे हैं, तो वो कहलाती है बेटा जिसमें न्यूनतम औसत लागत पर अधिकतम उत्पाद होता है, वो अनुकूलतम फर्म कहलाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां की बात करने में, व्यावसायिक इकाई के अनुकूलतम आकार में आवश्यकता कितने तत्वों का प्रभाव होता है? तो आप सभी कहेंगे दूसरे का जो आंसर रहेगा वो क्या रहने वाला है, तो ऑप्शन वो होता है 5। ठीक है, 5 इफेक्ट तत्वों को, कितने तत्वों का? 5 तत्वों का इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है। यहां कह रहा है अनुकूलतम इकाई में कौन सी विशेषता नहीं होती है, तो अनुकूलतम इकाई में कौन सी विशेषता नहीं होती है, तो आप कहोगे कुल उत्पादन अधिकतम होता है। कुल उत्पाद अधिकतम होता है, ये इसकी विशेषता नहीं होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, यहां देखेंगे चौथा क्वेश्चन बोला है प्रतिनिधि फर्म की अवधारणा का प्रतिपादन किया, तो इसका जो किया था वो किया था, बताओ मार्शल ने किया था। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नमा पॉइंट में देखेंगे, यहां बोला गया व्यावसायिक संयोजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं, कि व्यावसायिक संयोजन से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो यहां से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में देख लीजिए। कह रहा है 2 या 2 से अधिक स्थायी इकाई का ऐसा औपचारिक अथवा अनौपचारिक एकीकरण जो समान हितों की रक्षा और संवर्धन के लिए किया जा सकता है, वो कहलाता है। तो आप सभी कहेंगे 9 का जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो रहेगा संयोजन। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है व्यवसाय, जो देखो व्यावसायिक संयोजन का मुख्य प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? व्यावसायिक संयोजन का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो क्या होता है? तो वो होता है बेटा, याद रखना, देखो कह सकते हैं गलाकाट, जो गलाकट होता है, ठीक है, प्रतिस्पर्धा में टीके करना, ठीक है, ये टिके रहना, सॉरी टिके रहना, ठीक है। तो जो गलाकाट होता है, गलाकट जिसे बोलते हैं, गलाकट प्रतिस्पर्धा एक स्पर्धा होती है, उसमें टिके रहना ही क्या होता है? व्यावसायिक संयोजन मुख्य उद्देश्य होता है। व्यावसायिक संयोजन का मुख्य उद्देश्य होता है गलाकट प्रति जो स्पर्धा होती है उसमें टिके रहना ही, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में व्यावसायिक संगठन का उद्देश्य है। व्यवसायिक संगठन का उद्देश्य क्या होता है, तो मैंने अभी आपको बताया था। तो ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है, देखो यहां देखो गलाकट, ठीक है, प्रतिस्पर्धा भी आ गई है, उसका नियंत्रण करना, लागत में कमी होना। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, साथ ही साथ बड़े पैमाने पर लाभ प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है व्यावसायिक संयोजन का सृजन निम्नलिखित में से कौन सा लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो आपको उपरोक्त सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, समतल जो संयोजन होता है उसका पर्यायवाची नहीं है। देखो समतल संयोजन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, 5वें क्वेश्चन का आंसर देंगे, बताइए। विकर्णीय जो संयोजन होता है वो समतल संयोजन का पर्यायवाची नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है समतल संयोजन का प्रमुख उद्देश्य होता है, बताइए समतल संयोजन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो वो होता है बेटा अनुपयोगी प्रतिस्पर्धा, जो प्रतिस्पर्धा होती है उसका अंत करना। ऑप्शन नंबर हम सी को लॉक करेंगे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसको देखिए, भारतीय जूट जो मिल्स संघ होता है उसका उदाहरण बताना है, बताइए। तो आप कहोगे वो होता है क्षैतिज संयोजन। ऑप्शन नंबर जिसने ए को लिया है बिल्कुल राइट होगा, क्या होता है? क्षैतिज संयोजन होता है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला यदि सीमेंट का उत्पादन करने वाली कंपनी संयोजित होती है तो ये निम्नलिखित में से किस संयोजन का उदाहरण है? बताइए। सीमेंट, यदि कोई सीमेंट उत्पादन करने वाली कंपनी है वो 3 संयोजित होती है, मतलब होने वाली 3 कंपनी संयोजित होती है, तो ये कौन सा संयोजन का उदाहरण होगा, बताइए। तो आप सभी लोग इस कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे क्या रहने वाला है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे एक बार। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर दिया है बेटा ए परम सत्ता आंसर होगा, आप कहोगे समतल संयोजन का। जिसने भी ऑप्शन नंबर दिया है ए परम सत्ता आंसर होगा समतल संयोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए एसीसी का उदाहरण होता है। एसीसी जो आप सीमेंट जानते हैं, एसीसी सीमेंट कंपनी जो है, एसीसी कंपनी बहुत ज्यादा, इसका उदाहरण है क्या है? तो आप कहोगे समतल संयोजन का है बेटा, समतल संयोजन होती है एसीसी कंपनी। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है? ए को लॉक करेंगे, ठीक है। ये 3 कंपनी का संयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जब 4 चीनी मिलें संयोजित होते हैं, मतलब कि आपस में मिलते हैं, तब वह किस संयोजन का उदाहरण है? बताइए। जब चीनी मिल है वो 3 मिल, मान लो 4 मिल है वो आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, 4 मिलों की बात करने वाला है, तो वो किसका उदाहरण होगा, बताइए।
यदि 4 मील आपस में मिल जाते हैं तो वो किसका होता है, वो भी हमारा समतल संयोजन का उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, देखिए एक ही उद्योग की क्रमागत अवस्थाओं के कार्यरत व्यवस्था का संयोजन कहलाता है। तो आप सभी कहेंगे इसका जो आंसर होगा वो होता है लंबवत संयोजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, जब एक सीमेंट कंपनी, एक इस्पात कंपनी और एक रसायन कंपनी संयोजित होती है तो ऐसे संयोजन कहलाते हैं। तो जो ऐसा जो संयोजन होता है, मतलब एक सीमेंट कंपनी है और एक इस्पात कंपनी है और एक रसायन कंपनी है, तीनों आपस में सहयोग हो गई, तीनों जुड़ गई कंपनी, तो वो कैसा कहलाएगा बताओ। ये तीनों क्या कहलाएंगे, ये चक्रीय और वृत्तीय कैसे कहलाते हैं, चक्रीय अथवा वृत्तीय संयोजन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर हम सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, जब देखो यहां बोला गया है, जब अलग अलग वस्तुओं का निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयां आपस में मिल जाती हैं तो उसको ऐसा कैसा संयोजन होता है, जब अलग अलग निर्माण कर रही है उसे हम पार्श्व, याद रखना उसे पार्श्व संयोजन बोला जाता है। अलग अलग जो ब्रांड की कंपनी बना रही है उसको एक मिला दिया जाए तो। यह कह रहा है मुख्य औद्योगिक इकाई के साथ संबंधित इकाइयों को मिलाने की प्रक्रिया को कहते हैं, मुख्य औद्योगिक इकाई के साथ संबंधित इकाई को मिलाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो होता है केंद्रीकृत, ठीक है, केंद्रीकृत पार्श्व और संयोजन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर हम बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, जब विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करने वाली इकाइयों का एक ही स्वामित्व और एक निर्णय के अंतर्गत एकीकरण किया जाता है तो वो कहलाता है, बताइए। जब विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले इकाइयों का एक ही स्वामित्व और निर्णय के अंतर्गत एकीकरण किया जाता है तो ये कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, हमसे पूछा गया। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे क्या रहेगा 15वें क्वेश्चन का आंसर, वो कहलाता है चक्रीय संयोजन। ऑप्शन नंबर हम सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, चक्रीय संयोजन का आशय किससे होता है। तो चक्रीय संयोजन का जो आशय होता है वो होता है विभिन्न प्रकार की वस्तु उत्पादन करने वाली संस्थाओं का संयोजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, भारत में जो बिरला समूह किस प्रकार का संयोजन का उदाहरण है। बिरला जानते हो, बिरला कहते हैं, टाटा बिरला जो ना सीमेंट देखा होगा, टाटा बिरला, भाई बिरला समूह बताना है तो कौन सा है। तो आप कहोगे ये चक्रीय और वृत्तीय समूह कैसा है, संयोजन है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कि मुख्य उत्पादन में लगी इकाई के साथ सहायक, देखो यहां बोला आवश्यक सहायक सेवा प्रदान करने वाली इकाइयों का संयोजन कहलाता है। मतलब कि मुख्य उत्पादन में लगी इकाइयों के साथ सहायक, जो आवश्यक सहायक सेवाएं होती हैं उनको प्रदान करने वाली इकाइयों को संयोजन क्या कहलाता है, आपसे पूछा गया। तो आप सभी कहेंगे वो कहलाता है, क्या कहलाता है, विकरणीय संयोजन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स किसका स्वरूप है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स किसका स्वरूप है, तो आप कहोगे वो है हमारा परिषद का। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करोगे। यहां देखो विवेकीकरण के ऊपर एक क्वेश्चन पॉइंट बनता है, विवेकीकरण की आप कितनी बुद्धि है, विवेक का मतलब होता है बुद्धि, कितनी तेज है आपकी। तो विवेकीकरण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उसमें से आप देख लीजिए आप इसका आंसर क्या रहने वाला है। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो बोला गया है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात रिटेनेशनल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, बताइए। तो आप कहोगे वो किया था, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, वाल्टर रोथेना ने किया था। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया विवेकीकरण से अभिप्राय क्या होता है। तो विवेकीकरण से जो अभिप्राय होता है वो क्या है, तो आप सभी को कहोगे ऑप्शन नंबर जिसको करने वाले सी को लॉक करेंगे, उत्पादन तथा वितरण में सर्वाधिक प्रभावित पद्धतियों का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया किसी देखियो यहां बोला गया किसी अकुशल इकाइयों को कुशल इकाइयों के साथ संयोजन करना कहलाता है। तो आप कहोगे उसे विवेकीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, कमेंट सेक्शन में सभी लोग आंसर देंगे। देखो यहां बोला गया है उद्योग में संचेतन रूप से अव्यय और अनुकूलता, ठीक है, अनुकुशलता, ठीक है, अकुशलता को प्राप्त करने का प्रयास कहलाता है। मतलब उद्योग में सचेतन रूप से अपव्यय तथा जो अकुशलता होती है उसको प्राप्त करने का जो प्रयास कहलाता है वो क्या कहलाता है, बताइए। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो भी हमारा विवेकीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। विवेकीकरण का उद्देश्य क्या होता है, तो आप कहोगे उपरोक्त सभी होते हैं,
ठीक है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। उपरोक्त सभी हो गए विवेकीकरण को उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, यहां बोला गया है विवेकीकरण से संबंधित है, तो विवेकीकरण किससे संबंधित होता है, तो आपको उपरोक्त सभी से होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, यहां देखिए यहां क्या विवेकीकरण प्रक्रिया के 3 चरण हैं, तो 3 चरण कौन कौन से होते हैं, तो आप हो गए नियोजन, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे बेटा, ऑप्शन नंबर बी को, नियोजन, पुनर्संगठन और विकास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे 2022 में आने वाले एमसीक्यू क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस ला सकते हैं। हमारी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।